हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारी नाइट पेट्रोलिंग है और सुबह रात के 11 बजे से और सुबह के पौने 7 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग चलती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे हम आपको सामान दिखाने वाले, नाइट पेट्रोलिंग में क्या क्या सामान लगते हैं वो सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। ये नाइट पेट्रोलिंग के सारा सामान हमने बैग से निकाल लिया है। ये बैग है जिसमें हम लोग सामान लेके चलते हैं। ये ग्लव्स वगैरह हम लोग का पर्सनल है। ये टॉर्च है, ब्लैक कलर का टॉर्च है। और ये 30 mm का गुटका है, 52 kg का, तो इसको भी लेके चलना पड़ता है। और उसके बाद पानी का बॉटल है, तो जो हम लोग रात में पीने का काम आता है। ये कुप्पा है, बोल्ट अगर घूमता है तो इसको हमें फंसा के कसने के लिए। ये 2 पट्टी पाने जो 41-36 नंबर का है, जो बोल्ट वोल्ट कसने के लिए होता है। 2 लाल कलर के झंडे और हरे कलर का, और ये गन है, और ये हेलमेट है जिसमें टॉर्च लगा है। ये बैग है, और ये बोर्ड है जिसमें हमें सिग्नल के लिए जो टॉर्च मिलती है, जिसमें 3 कलर के होते हैं लाइट। ये देखिए, ये नाइट पेट्रोलिंग का है, ये बोर्ड है। यहाँ पर इसको ये रेल में लगाया जाता है, रेल में लगा के, और यहाँ पर अगर दिन में है तो यहाँ पर बाउटा लगाया जाता है, वो झंडी लगाया जाता है। टॉर्च है, यहाँ पर ऐसे बिल्कुल लगा देंगे। और यहाँ पर ग्रीन का भी है इसमें। ये ऐसा टॉर्च आप देख सकते हैं, तो इसमें ग्रीन का है, वाइट का है और रेड का है। तो ये जो वाइट कलर है, तो ये नाइट पेट्रोलिंग में चलने का काम आता है। ये हेलमेट है जो इसको सर में लगाएंगे, ऐसे पैर में लगा के कभी आता है। और यहाँ से ये पीछे जो है रोप से इसको टाइट कर देंगे। और यहाँ ये टॉर्च इसमें दिया गया, तो इसको अप डाउन ऐसे कर सकते हैं अपने एडजस्ट फोकस के लिए। और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया है। तो ये सारी चीज़ें नाइट पेट्रोलिंग के लिए। जैकेट दिया है, ये विसिल है, रेड कहाँ है, ये विसिल है। और यहाँ पर जो पट्टी दी है, तो ये रिफ्लेक्टर है। हाँ, ये WCR लिखा है, जो इससे वो पता चल जाता है। हाँ। तो हेलो दोस्तों, ये 991 से हमारा रात के 11 बजे से पेट्रोलिंग चालू हो गई है। यह रात के 11 बजे से लेके और सुबह के 6:40 तक इसकी टाइम ड्यूटी है, आवर्स है। और हमको लगभग 2600 मीटर एक राउंड में चलना होता है। मतलब एक सिंगल जो जाने का जो होता है वो 2600 मीटर होता है, और 2600 आना, या ऐसा यानी कि 3 बार, यानी कि 6 बार आपको चलना पड़ेगा। यानी कि अगर सिंगल में लेते हैं तो 6 बार, और अगर डबलिंग में लेते हैं तो यानी कि 3 राउंड आपको लगाने हैं 2600 मीटर के। और आपको इसको चलने के लिए मात्र 1 घंटे का समय दिया जाता है। और अगर आप एक सी स्पीड चलते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, तो आप लगभग 40 से 45 मिनट में इसको तय कर लेते हैं। और आपको 20 मिनट का रेस्ट मिलता है, मतलब एक राउंड मारने पर। यानी कि 911 से लेकर जो लास्ट जहां पर आपको पहुंचना है वहां तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 1 घंटे का समय मिलता है। और अगर नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, मतलब थोड़ा सा तेज़, तो आप 40 से 45 मिनट में इसको तय कर लेते हैं डिस्टेंस को। और आपको जो रेलवे की तरफ से आपको 20 मिनट का रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है। और अगर आप थोड़ा सा फास्ट चलते हैं तो आपका 20 मिनट और टाइम बच जाता है 1 घंटे में। यानी कि 1 घंटे का समय आप 40 मिनट में तय करते हैं, तो 20 मिनट इधर से बच जाता है, और 20 मिनट आपको रेलवे दे, यानी कि 40 मिनट का आपको एक राउंड में समय मिलता है रेस्ट करने का। तो इस प्रकार से हमारा जो रात का सफ़र होता है, मात्र एक टॉर्च की सहायता से हम ये पूरे रात के सफ़र को तय करते हैं। और पूरे लाइन की चेकिंग करते हैं कि कहाँ पर कहीं प्लेट टूटना या रेल फ्रैक्चर होना है, किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम होती है जिससे रेलवे के यातायात में बाधा उत्पन्न
ना हो, उस चीज़ को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिससे कि यात्री पूरे आराम से सोते हुए जा सके, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोग पूरी रात भर नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। और रेलवे के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिलता है, इस रेल की जो रेल पटरियों के जो सुरक्षा के लिए इंतज़ाम करने के लिए जो भी औजार, आवश्यक औजार लगते हैं, तो उसे हम दोनों जो भाई होते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके और एक दूसरे इसको लेके चलते हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम जिसके साथ नाइट पेट्रोलिंग चल रहे तो उसके बीच हम कैसा सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है। तो दोनों के सामंजस्य स्थापित होने के से ही पूरी रात कट पाती है और बात भी बोर ना हो और नींद ना, इस वजह से थोड़ा बात भी करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो नीचे जो बॉन्ड पट्टी होती है और तार वगैरह होते हैं, जो कनेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें पैर ना फंसे, पैर फंस के गिरे ना, तो उसका भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ साथ जो जानवर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल उजेला है, बट ये जो लाइट की फोकस की वजह से जो रिकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा उजाला सा लग रहा, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा। नहीं तो बिल्कुल अगर इस टॉर्च को बंद किया जाए तो बिल्कुल अंधेरा होता है, टोटल अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो टॉर्च की वजह से हमें सब कुछ क्लियर दिखता है और सिर्फ टॉर्च की मदद से ही पूरी रात यात्री पूरी रात हम लोग रेलवे की रेल पटरी की सुरक्षा कर पाते हैं। तो आप ये बहुत ही कठिन भरा समय होता है। और इतना ही नहीं पूरा ओस गिरता है ठंड में, जो भी ड्रेस वगैरह तो वो काफ़ी भी वजनी हो जाता है। और उसकी साथ साथ हमें ओस का, ठंड का भी ध्यान देना, तो उसके बचाव के लिए भी हमें सारी चीज़ें इंतज़ाम करके चलनी पड़ती है। और इसके साथ साथ हमें डायरी मिलता है, तो डायरी भी भरना पड़ता है। तो वो सारे, और टाइम और जीपीएस मिलता है। तो सब मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें एक जीपीएस भी मिलता है, जो कि पूरा ट्रैक होता है, जो वहाँ पर डीआरएम ऑफिस में या वहाँ पर लोग इसको ट्रैक करने के लिए, कंट्रोल ऑफिस में ट्रैक करने के लिए लोग लगे होते हैं। हम लोग को डिवाइस मिलता है, जीपीएस मिलता है, जो पूरे आप कितने बजे से ड्यूटी ऑन कर रहे हैं, कहाँ पर कितने बजे पहुँच रहे, तो वो सारी चीज़ें आपके ट्रैक करता है। ये रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि रेड है पूरी, यानी कि इतने सारे लोगों ने नाइट पेट्रोलिंग करने के बावजूद भी वो सब का जो जीपीएस वो गलत बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग नाइट पेट्रोलिंग प्रॉपर करते हैं, मगर जैसे टाइमिंग होती है, अब 12 बजे पहुंचना है, तो हम लोग मान लीजिए कि 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। 12 बजे से 12:20 पे अगर निकलना है, तो हम लोग 12:20 के पहले 12:10 पर हम लोग वहाँ से चल दे रहे हैं। तो जो टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग अगर परफेक्ट अगर नहीं मिलाते हैं, तो वो सारा जीपीएस गलत बताने लगता है। जो क्योंकि उसमें जीपीएस में टाइमिंग फीड होती है, तो उसकी वजह से वो कि आप कौन सा राउंड है गलत चल रहे हैं, कौन सा राउंड सही चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बताने लगती है। यानी कि आपने वो पूरा उसका जितने भी ट्रिप मारना है, जितने बार चलना है, देखना, वो सारी चीज़ सही है, बट वो जो उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जीपीएस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें गलत बताता है। और इसके अलावा अधिकारी बीच बीच में इंजन के द्वारा वो लोग हम लोग को ट्रैक करते रहते हैं और चेकिंग करते रहते हैं कि हम लोग नाइट पेट्रोलिंग सही हो रही है, नहीं हो रही है। इसके अलावा जो अधिकारी हो, तो वो कभी भी आके रात में कभी भी छापा मार सकते हैं, छापा मारते भी हैं और चेकिंग करते हैं कि नाइट पेट्रोलिंग बिल्कुल सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेशराइज रहता है कि आपको बिल्कुल जीपीएस के अकॉर्डिंग ही आपको बिल्कुल नाइट पेट्रोलिंग करनी है, और नहीं तो और पूरे टूल्स वगैरह लेकर चलनी है। नहीं तो इसमें क्या होता है, अधिकारी लोग तो छापा अगर मारते हैं और उसमें अगर सारे टूल्स नहीं होते हैं, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही कठिन होता है उसको फॉलो करना रात के समय में। 993/22 लिखा, तो ये हमारा लास्ट यहाँ तक पहुँचना होता है। यहाँ पर हमको एक खंबे की फ़ोटो खींच के और
वहाँ पर जो आदमी बैठे रहते हैं उनको व्हाट्सअप करना होता है। और यहाँ पर एक पत्थर है और यहाँ पर देख सकते हैं एक पत्थर है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद से डायरी वगैरह जो रहती है, तो जो ये मिलान है इसको मिलान कहते हैं। तो जो हम लोग अपनी तरफ से आ गए हैं और फिर वो आधार ताल से 2 बंदे आएंगे, तो वो व्यक्ति दोनों मिलान पर मिलेंगे और एक दूसरे का साइन करेंगे और जो डायरी भरेंगे। आप देखिए टॉर्च बंद करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, टोटल अंधेरा होता है। तो हमें इसके साथ साथ जानवर और कीड़े मकोड़े का भी ध्यान देना होता है। और हम लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद से हम लोग 11 बजे से चले और यहाँ पर 12 बजे पहुँचने का टाइमिंग होता है, बट हम लोग 40-45 मिनट में यहाँ पर आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा राउंड चालू हो गया है 1:40 पे रात्रि के। और ये हम दूसरा राउंड मार रहे हैं। हम आपको मोबाइल में भी दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 1:43 हो रहे हैं। और हम लोग का ये नाइट पेट्रोलिंग चले, ठंड की ये नाइट पेट्रोलिंग चल रही है। और हम ये दूसरा राउंड मार रहे हैं। हम लोग को जीपीएस दिया जाता है, जीपीएस के अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना पड़ता है। और वहाँ पर कंट्रोल ऑफिस में इसकी ट्रैकिंग होती है और हम लोग को टाइम टू टाइम हमको बिल्कुल लाइन का ऑब्जर्वेशन करना, मैंने टाइम टू टाइम मिलान पर जाना है। और मैंने जहाँ से जहाँ हम लोग को पहुँचना है तो बिल्कुल टाइम टू टाइम ही करना है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो वहाँ पर जो एरर वगैरह बताने लगता है और हम लोग को वहाँ से सूचना आ जाती है कि आपने जो भी चीज़ें सही ढंग से नहीं की। हम लोग नाइट पेट्रोलिंग बिल्कुल प्रॉपर करते हैं। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो जीपीएस की ट्रैकिंग है वो सभी लोगों का गलत बता रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो भी रेड है वो सब गलत बता रहा है। तो उसका वजह यह है कि आपने जो बीट कंप्लीट किया है वो एक्यूरेट टाइम पर नहीं किया है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट गलत आ रहा है। जी, उसमें जीपीएस में टाइमिंग बिल्कुल सेट होता है कि आपको 12 बजे यहाँ पहुँचना है और इतने बज के इतने मिनट पर आपको यहाँ चलना है, वहाँ जाना है, तो पूरा सेट होता है। उसके बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं तो वो चीज़ें आप बीट तो कंप्लीट करते हैं, बट क्या जैसे 10 मिनट आगे आप पहुँच गए, 10 मिनट बाद आप वहाँ से चल रहे हैं या पहले चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बीट अनकम्प्लीट बताती है जीपीएस में और वो ट्रैक नहीं कर पाता है क्योंकि जीपीएस में टाइमिंग सेट रहती है। तो ये सारी रिपोर्ट सारे लोगों की, मतलब 99.9% लोगों की सबकी ट्रैकिंग अलग आई थी और जिसकी वजह से हड़कंप मच गया था। तो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये नाइट पेट्रोलिंग होता है क्योंकि बीट भी कंप्लीट करो, पूरे सामान भी लेके चलो, पूरे जानवर से लेके सारी चीज़ देखना है, ट्रैक की सुरक्षा करना, अपनी भी सुरक्षा करना है। अधिकारियों का ऊपर से प्रेशर होता है, वो भी इंजन के द्वारा छापा, पैदल भी आकर छापा मारते हैं, तो वो और जीपीएस अलग है। फिर उसका बीट जब पहुंच जाओ तो वहाँ पर वो एक जीपीएस एप्लीकेशन है, उसके द्वारा फ़ोटो खींच के भेजो जिसमें आपका डेट, टाइमिंग, लोकेशन सारी चीज़ें उसमें इंफॉर्मेशन व्हाट्सअप करना पड़ता है। तो बिल्कुल चारों तरफ से आप कहीं से भी बच नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई रिस्केबल और आपको ड्यूटी रहता है यार भाई, सच बता रहा हूँ। अगर वीडियो आपको बिल्कुल अगर ऐसा लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं यार, तो हम लोग को प्लीज़ इतना मेहनत करने के बावजूद भी वीडियो हम लोग को सारी चीज़ें करना पड़ता है यार दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हमारी मेहनत का थोड़ा सा फल दे देना या सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार दोस्तों। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और इसके साथ साथ नाइट पेट्रोल के बाद दिन में सारे सोना पड़ता है और घर का सारी चीज़ें संभालना पड़ता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम। और दोस्तों पैदल हम लोग 993 के 22 नंबर खंबे पर हम लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जीपीएस जो एप्लीकेशन उसके द्वारा फ़ोटो खींच के सेंड कर दिया गया है।
मिलान पर पहुंचने के बाद डायरी भी भरना होता है। 2 लोग जबलपुर से, 2 लोग आधारताल से आएंगे और यहाँ पर मिलान पर मिलेंगे और एक दूसरे की डायरी के कंप्लीट करेंगे, साइन करेंगे और कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करने के बाद, और ये रेस्ट हम लोग ट्रैक के किनारे, लाइन के किनारे ही हम लोग रेस्ट करना पड़ता है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो लेटरिन बाथरूम के छींटे वगैरह पड़ते हैं और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पर रुकने के अलावा, क्योंकि हम लोग के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बनाई जाती है और लाइन के किनारे ही रुकना पड़ता है। और कीड़े मकोड़े का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, डर होता है। और हम लोग यहाँ पर चारों लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके 5:20 पर हम लोग यहाँ से 993 के 22 नंबर खंबे से चल चुकेंगे और वहाँ पर हम लोग 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद से 6:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। सारी चीज़ें अब सामान वामान रख के और 6:40 तक अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्लीज़ ये वीडियो